हमारी तरफ ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, देखिए, जब आप हमारी बात को सुनेंगे और जो हम समझाना चाह रहे हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे, तब आपके पढ़ने का कुछ अर्थ निकलेगा। अन्यथा की स्थिति में आप ऐसे बैठे रहिए, चले जाइए, रोज आइए, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं हमारी बात? आपको हमारी तरफ देखना है, समझने का प्रयास करना है, नहीं समझ में आता है तो पूछना है। क्लियर? ठीक है। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, पर्यावरण। आप हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अच्छा रात में सोते हैं ना, सो जाते हैं, और सोकर जब उठते हैं तो सबसे पहले हम लोग जैसे आंख खुलती है तो क्या देखते हैं, क्या दिखता है हमको? हाँ, नहीं, पर्यावरण तो, अरे हम कमरे में हैं तो क्या दिखता है? हाँ, बेड पर होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले हमको क्या दिखता है? हाँ, छत दिखेगी, दीवार दिखेगी, खिड़कियां, दरवाजे। हम घर के बाहर जब निकलते हैं पेड़ पौधे दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, जानवर पशु पक्षी दिखते हैं ना, उनकी आवाज हमको सुनाई देती है। हम क्या महसूस करते हैं? कुछ बहता हुआ महसूस करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अच्छा, हवा। हवा बहता हुआ महसूस करते हैं। ये महसूस करना मतलब अनुभव करने वाली बात हो रही है, देखने की बात नहीं है। जैसे हम पानी जब डालते हैं तो पानी को हम देख भी सकते हैं, लेकिन हवा को हम देख नहीं सकते। तो हवा को हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, पानी को हम देख सकते हैं। तो पानी भी बहता है, हवा भी बहती है, वो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और भी तमाम चीजें हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं। हमारा दोस्त भी हमारे बगल में होता है ना, हमारे भाई बंधु भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, हमारे पड़ोसी भी होते हैं, उनका घर होता है, उनकी गाड़ी होती है, उनका साइकिल, बैल, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी सब होते हैं ना। जब इन सबको हम मिला देते हैं, इन सबको हम मिला देते हैं, मतलब हमारे आंख खुलने से लेकर के बाहर निकलकर जो भी हमको दिखता है, यहां से लेकर जहां तक भी, वो सभी मिल करके एक आवरण बनाते हैं। आवरण मतलब जानते हैं? आवरण, आवरण मतलब ना ना ना, आवरण। ये जो कपड़ा है हमारा ना, ये क्या है? आवरण है। किसका आवरण है? हमारे शरीर का, इस चमड़े का, इस स्किन का ये आवरण है। जो तन बोला जाता है ना, बॉडी, इसका एक आवरण है, इसको ढका जाता है। अच्छा, एक देखे होंगे कि कार मोटरसाइकिल गाड़ी देखे है ना, अगर नई नई गाड़ी आती है तो उसको ढकने के लिए एक उसका ढकना भी आता है, कवर। उसी कवर को हिंदी में क्या कहते हैं? आवरण। क्या कहते हैं? आवरण। जो ढक ले, जो घेर ले और घेर करके सुरक्षा प्रदान करे। अभी पर्यावरण की जब बात हो रही है तो पर्यावरण का काम होता है कि सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, यहां देखिए, ये क्या है? ये पेड़ है ना, ये पेड़ है कुछ,
ये कहीं से ये झरना गिर रहा है, ये सूरज निकला हुआ है, ये पानी है पूरा, यहाँ हवा भी है, ठीक है। इस पानी में भी जीव जंतु होंगे, पानी के बाहर भी जीव जंतु होंगे। यही सब कुछ मिल करके जो एक पूरा वातावरण या एक आवरण जो तैयार करता है, वही होता हमारा पर्यावरण। धरती के बाहर तक, धरती के जमीन से लेकर के जहां हम खड़े हैं ना, यहां से लेकर के और जहां तक हवा है, वायु है, ये जो वायु का जो आवरण है जहां पर जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये पूरा मिल करके जो एक क्षेत्र तैयार करता है वो कहलाता है पर्यावरण। पर्यावरण, धरती के परि मतलब होता है चारों ओर, और आवरण मतलब होता है वही कवर, ढका हुआ, उसका ढकना कह सकते हो, ढक दिया जाए, जो घेर करके खड़ा है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। स्पेलिंग जरा थोड़ा सा देखो भैया, थोड़ा अलग स्पेलिंग है ये। इन्वायरमेंट लिखा होता है ना एनवायरमेंट, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? एनवायरमेंट, ठीक है। पर्यावरण कहाँ गया भाई? ये है, हिंदी में देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण, पर्यावरण या इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। कह रहे हैं पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि, परि का मतलब क्या हुआ? हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है। आवरण, आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ढक कर रखा है, ठीक है। अर्थात पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर से क्या हुआ? घेरे हुए, हमको जो चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, तीन शब्द यहां पर आए हैं नए नए। क्या क्या? भौतिक, जैविक। ये तीन शब्द हो सकता है आपके लिए नए हो। भौतिक का मतलब क्या हुआ? इसका इंग्लिश है फिजिकल, जिसे हम छू सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए भौतिक है। जैसे ये स्क्रीन दिख रही है, ये टीवी, ये हमारे हाथ में पेन है, ये कपड़ा है, ठीक है, ये दीवार है, ये पेड़ है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कमरे हैं, वगैरह वगैरह। ये सभी क्या है? ये भौतिक चीजें हैं, ठीक है, ये भौतिक चीजें हैं। दूसरा नंबर आ गया रासायनिक। रासायनिक रसायन से संबंधित है, केमिकल, इंग्लिश में आपने नाम सुना होगा केमिकल। रसायन से संबंधित उसका किसी अन्य वस्तु के साथ जो क्रिया है वो रासायनिक गुण है। तीसरा है जैविक। जैविक मतलब जितने भी जीवधारी हैं, जिनमें जीव है, जैसे इस शरीर में जीव है, एक चींटी से लेकर के पेड़, पक्षी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उड़ने वाले, रेंगने वाले, सब वो सभी किसमें आते हैं? जैविक, वो जीव हैं। कह रहे हैं उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन,
और जीविता को तय करते हैं। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों तरफ हमेशा व्याप्त है। एक साधारण सी बात आप समझिए कि जो कुछ भी हम सोकर उठते हैं और देखते हैं, जो कुछ भी हमारे चारों तरफ जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी मौजूद है, वही पर्यावरण है। ठीक है ना? साधारण सी बात है। अब ये धरती के चारों ओर है। जरा धरती का अभी अगर हम देखते हैं, धरती का चित्र कैसे अर्थ धरती का भाई चित्र ऐसे कुछ है। अपनी धरती ऐसे है ना, दूर से देखने पर धरती अपनी ऐसे ही दिखती है, लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो धरती के बाहर, धरती का यहां हम लोग रहते हैं, यहां किनारे किनारे, ये किनारे मतलब ये किनारा नहीं है, बल्कि ये इसका परपटी है, भू परपटी। ऊपर की तरफ आप जानते हैं यहां और यहां बर्फ है, ये पोल इसको बोला जाता है ध्रुव ना, और ये है आपका भूमध्य इक्वेटर। हम लोग यहीं पर हैं, जो ये जमीन दिख रही है यही जमीनी भाग पर रहते हैं, यहीं पर पानी भी है। लेकिन इसके जहां हम लोग खड़े हुए हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर भी अगर हम आते हैं तो वहां भी हवा का एक पूरा गोला है, एक गुब्बार है, समझ लो एक पूरा आवरण है। वहां भी जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी ऊपर की तरफ भी उड़ते हैं ना, उड़ते हुए देखा है ना। वहां भी जहां तक ये ऊपर की तरफ ये पूरा ये जो हवा का एक घेरा है, ये पूरा मिला करके जो आवरण तैयार हो रहा है, यही कहलाता है पर्यावरण। ठीक है? पर्यावरण में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।